बनाने वालों ने जिस कमेटी की अध्यक्षता हमारे प्यारे बाबा साहेब अम्बेडकर कर रहे थे, जो हम जैसे ही बहुत छोटे से कस्बे से आते थे, लेकिन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए और संविधान बनाने की कमेटी की अध्यक्षता करी। उन्होंने ये तय किया कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को बराबर से एक वोट मिलेगा। उनसे किसी ने कहा कि बाबा, देश की आधी से ज्यादा आजादी को तो बेसिक शिक्षा भी नहीं है, स्कूल नहीं जाते, गरीब हैं, उन्हें पता नहीं कि देश के लिए अच्छा क्या है। कई लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा, सिर्फ शिक्षित लोगों को ही वोट दिया जाना चाहिए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? आपको पता है बाबा ने क्या जवाब दिया? मेरे देश के लोग हैं, जनता है, भीड़ नहीं है। क्या भीड़ है? बताइए, क्या भीड़ है? क्या भीड़ है? लेकिन भाजपा की सरकार को लगता है कि 5000 का नोट आपकी जेब में डालेंगे और भीड़ को जैसे चाहे घुमा लेंगे। क्या आप ये होने देंगे? बताइए, होने देंगे? हरदा विधानसभा में कई लोगों ने मुझे बोला, सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूं कि आज भारत जोड़ो यात्रा जो हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले कन्याकुमारी से शुरू करी और कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। ये मैं हरदा की बेटी का सौभाग्य था कि मैं राहुल गांधी जी के साथ कदम मिलाकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। राहुल गांधी जी की इमेज बनाने में मोदी जी ने, भाजपा ने करोड़ों पैसे खर्च कर दिए, लेकिन राहुल जी ने बता दिया कि हमारी तपस्या ही हमारी साधना है और हमारी साधना ही हमारी जीत है। मैं आपसे पूछती हूँ, 25 साल का विधायक, हरदा का कृषि मंत्री कभी आपके बीच में आए? अभी आए क्या? आप में से किसी से मिलके गए क्या? चुनाव के पहले आएंगे और बहुत सारी लंबी गाड़ियां लेकर आएंगे और आपके पैरों में गिर जाएंगे। अम्मा, हमारे जो विधायक जी हैं, उनकी एक चीज की तारीफ करना पड़ेगी, चुनाव के पहले वो किसी के भी पैरों में गिर जाते हैं और आपसे बोलेंगे, मेरी बहना, मेरी दीदी, अम्मा, एक बार और जिता दो। तो क्या आप जिताओगे? क्या आप जिताओगे? आपका वोट किसके साथ है? फूल के साथ कि पंजे के साथ? फूल के साथ कि पंजे के साथ? तो एक बार मेरे साथ लगाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं हरदा की पढ़ी बड़ी और लंदन अमेरिका जाके मैंने वकालत की पढ़ाई करी। भारत जोड़ो यात्रा में जब मैं वापस चलकर आई फरवरी में, तो कई लोगों ने, जो मेरे शुभचिंतक हैं, कई लोग जो इस मंच पे आज आसीन हैं, उन्होंने कहा, बहन जी, आप हरदा से क्यों चुनाव लड़ना चाहती हो? आप तो दिल्ली में चुनाव लड़ो, दिल्ली की वकालत करो। मैंने कहा कि कमल पटेल का आतंक खत्म करना है। खत्म करना है कि नहीं करना है? कमल पटेल को लगता है कि मेरे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। सही है कि गलत है? कमल पटेल को लगता है कि मैं जातिवाद फैलाकर, धर्म की बात कर नहीं बने तो लोगों के जेब में पैसे डालकर इनके प्रकारों का वोट खरीदूंगा। आप उसको खरीदने दोगे? पक्का प्रॉमिस? देखिए, कमल पटेल को लगता है कि उसके कोई भी कार्यक्रम में लोगों की जेब में पैसा डालेगा, भीड़ बता देगा। हमको बताना है साथियों, भारत का संविधान हमें भीड़ नहीं जनता बनाता है। यकीन करते हैं, मानते हैं इस बात से? तो आप मेरे साथ बोलिए, हम भीड़ नहीं है। आपको बोलना जनता है, हम भीड़ नहीं है, हम भीड़ नहीं है। मेरे आदरणीय परम मित्र
भाई जिग्नेश मेवानी जी आज हमारे बीच में है और मैंने भाई जिग्नेश मेवानी को बताया। मैं आपको जिग्नेश मेवानी जी के बारे में एक बात बता दूं। जिग्नेश भाई गुजरात से आते हैं और देश के आज सबसे बड़े दलित नेता हैं। दलित नेता भाई जिग्नेश मेवानी कैसे बने? जो मध्य प्रदेश में भाजपा कर रही है वो गुजरात में भी कर रही है। जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनकी जमीनों को बड़े बड़े लोगों ने कब्जे में लेकर आदिवासियों को बोल दिया भैया बाजू हो जाओ। भाई जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में इतना बड़ा मूवमेंट चालू करा कि करोड़ों लोग जो है वो उनके साथ जुड़ गए और करोड़ों एकड़ों की जमीन को लोगों से छिनवाकर आदिवासी और दलित भाइयों को दिया। ऐसे भाई जिग्नेश मेवानी आज हरदा मोरगढ़ी की धरती पर पधारे हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि भैया आपको हरदा आना है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हरदा में कहाँ करोगी जनसभा? तो मैंने कहा भैया मोरगढ़ी में करेंगे, जहां पे इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, जहां पे लोग वोट मांगने आते हैं उनको बाहर ले जाते हैं, उनके बीच में नहीं आते। तो जिग्नेश भैया एक बार बुलाने पर आपके बीच में आए। ऐसे भाई जिग्नेश मेवानी के जोरदार तालियां। देखिए हमारी शक्ति जो है वो हमारी एकता में है। मेरा बहनों से कहना है, माताओं से कहना है कि आपको पता है कि राजनीति में जो लोग ऊपर बैठते हैं नेता लोग, उनको लगता है लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियों के लिए भाइयों के लिए कोई राजनीति करने वाली है। आप अग्री करते हो कि नहीं अग्री करते हो? राजनीति में बहनों को आगे आना चाहिए कि नहीं? अम्मा आप बोलिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। भाइयों बताइए, महिलाओं को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो कमल पटेल को मैं इस मंच से, आदरणीय मंत्री जी को इस मंच से कहना चाहती हूं कि आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आपका डर नहीं चलेगा। आपने इस क्षेत्र को ना तो शिक्षा दी, ना स्वास्थ्य दी, ना सड़क दी। कांग्रेस सरकार बनाने पर मोरगढ़ी को मैं आपको एक ही वादा करके जा रही हूं, यदि कांग्रेस की सरकार बनी अम्मा तो मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि भाई आप जो हैं कहीं ना कहीं मजदूरी कर लिए, आपके बच्चों को शिक्षा की क्या जरूरत, आप तो छोटे किसान हैं, हम अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे, बड़े बड़े कॉलेज भेजेंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा की क्या जरूरत? आप मुझे बताइए, क्या शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए? तो इस बार मेरे भाइयों और बहनों हाथ जोड़कर निवेदन है, लालच में मत आना। कमल पटेल खरीदने आए तो पैसा रख लेना, लेकिन वोट केवल और केवल पंजे को देना। हमारे भाई रामू टेकाम जी की आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए उन्हें कमलनाथ जी से मिलने के लिए भोपाल जाना पड़ा। अभी कुछ समय पहले जब भाजपा के एक नेता ने एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करी तो भाई रामू टेकाम ने आदिवासी सम्मान योजना भाई विक्रांत धूलिया के साथ पूरे मध्य प्रदेश में निकाली। तो भाजपा जो मेरे आदिवासी भाइयों का सम्मान छलनी करना चाहती है और उसके बाद मामू नाटक करते हैं उनके पैर धोने का, तो क्या हम उनके झांसे में आ जाएंगे? आ जाएंगे? आप लोगों के लिए जो सुरक्षा अधिनियम है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई, आपके लिए पट्टे की व्यवस्था इंदिरा गांधी ने करी। मैं आपको एक बात सच बता रही हूँ, जब मैं बाहर आई मेरी आंखों में आंसू था। मंच पे आसीन सभी वरिष्ठ लोगों से हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज बहुत ज्यादा भावुक हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पहली जनसभा है जिसका आयोजन हमने मिलकर किया है। और जब पानी गिर गया तो मुझे कई लोगों ने कहा कि दीदी हमारी जनता नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई जब बहन दिल से पुकारती है तो सारे भाई आते हैं, और जब हमने दिल से पुकारा तो आज देखिए कि जिस बारिश की हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो मेघ भी बरस गए और हम सबको खुश कर दिया। तो ऊपर वालों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में आदिवासी पिछड़ा
दलित, अल्पसंख्यक महिलाएं एवं समस्त समुदायों को एक होना पड़ेगा। और ये काम हमें हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में करना है, क्योंकि वो ही हैं जो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं, और आपको कभी मौका मिले तो पूछिएगा जो छिंदवाड़ा होकर आया है कि उन्होंने छिंदवाड़ा विधानसभा को स्वर्ग बना दिया है। और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी, लेकिन जब तक मैं जीऊंगी मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी मातृभूमि को पूरे भारतवर्ष में आदर्श विधानसभा घोषित की जाए। और आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी मोरगढ़ी के इलाके से, इसे सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। भाइयों, इस 5 साल का यदि आपने समय दिया तो मैं आपको वायदा करके जा रही हूं कि मोरगढ़ी जो है वो पूरी हरदा विधानसभा का आदर्श बनेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? साथ हैं? दोनों हाथ खड़े करके बताइए। साथ है? साथ है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी नारा लगाऊंगी। देखिए, मेरे सफर में, राजनीति में और कानून की पढ़ाई में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मेरे पहले गुरु बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। तो उन्हीं का एक नारा लगाएंगे, जय 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 भीम। जोर से, पीछे से आवाज आनी चाहिए, जय 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 भीम। मैं थकी हुई हूं, मैंने अपनी जान लगा दी। आपको एक बार पूरी ताकत लगा के, पूरी जान लगा के कि बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा यदि सुन रही हो तो उन्हें पता हो कि मेरे लोग जिंदा हैं। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।